दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं AGTV लाइव न्यूज। मैं हूं RK जैन। आइए आज बात करेंगे अनेकता में एकता की। भारत में अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के पहनावे हैं, अनेक प्रकार के बोली और भाषाएं हैं। दोस्तों फिर भी भारत में एकता है, अनेकता में एकता, जो एक मिसाल है। पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। दोस्तों पूरे विश्व की आबादी, जनसंख्या की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 800 करोड़ बताई जाती है, जिसमें 140 करोड़ से ज्यादा भारत में। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है, एकता के माने में शायद दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां थोड़ा सा मतभेद पैदा करने की कोशिश करती हैं धर्म के नाम पे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। वो अलग की बात है, कुछ लोग बहकावे में आ जाएं, कुछ स्टेटों में उनकी सरकार बन जाए, वो अलग की बात है, केंद्र में भी बन जाए, लेकिन वो फिर भी जो जहर घोलना चाहते हैं ये घुल नहीं पाता। कोशिश तो बहुत होती है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तथा कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो एकता को हमारे खंडित करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों अनेक प्रकार की बोली भाषा, अनेक प्रकार के पहनावे हमारे भारत में ही है और कहीं नहीं। दोस्तों बाकी जगह देखो तो एक ही बोली भाषा, एक ही पहनावे, चाहे गांव के हो या शहर के हों, लगभग भाषाएं ये एक ही जैसी होती है, लेकिन यहाँ तो ना अलग अलग भाषाएं हैं। कहीं हिंदी है तो कहीं कन्नड़ है, कहीं भोजपुरी है, कहीं हरियाणवी, अलग प्रकार के भाषाएं अलग अलग स्टेटों में हैं। फिर भी यहाँ एकता बनी रहती है। दोस्तों अनेक प्रकार के त्योहार भी है भारत में। सभी धर्मों के रीति रिवाज के अनुसार त्योहार बड़े आराम से, शांति के साथ भारत में मनाया जाता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं भगवान जगन्नाथ यात्रा की। अभी आपने देखा पूरे भारत में जगन्नाथ यात्रा निकाली गई और कहीं कहीं निकाली भी जा रही है। त्योहार है, चलता रहता है, ये परंपराएं। कहीं आज निकाला गया तो कहीं कल निकाला जाए, कहीं परसों, ये चलता रहता है लगभग। ऐसी ही एक यात्रा की आज बात करने जा रहा हूं, जो 200 साल से ज़्यादा से निकल रही है। वहाँ कभी ऐसी घटनाएं सामने नहीं आई कि आपस में मतभेद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कभी नहीं देखने को मिला। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ जो मुझे इस पे खबर बनाना पड़ा। दोस्तों 200 साल से ज्यादा जगन्नाथ यात्रा वहां निकाली जा रही थी। जुलूस, झांकियां फूलों से सजी हुई और लगभग पूरे शहर में झांकियां सुसज्जित करके निकाली जाती थी, और जो है बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं और दूर दूर से आते हैं, अनेक स्टेटों से, महाराष्ट्र, कलकत्ता, विदेशों से भी आते हैं। बताता चलूं दोस्तों, भारत ऐसा देश है। दोस्तों हुआ क्या, परंपरा के अनुसार जैसे
वर्षों से निकाला जा रहा था। अब की बार भी जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही थी और जो कमेटी है, जो कमेटी के पदाधिकारी अध्यक्ष है, उन्होंने महीने भर में लगभग 20 मीटिंग से ज़्यादा किया शासन और प्रशासन के साथ। मैं आपको बताता चलूं, दोनों के साथ। लेकिन मामला तो तब आया जिस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलनी थी। बड़ी संख्या में लोग, जो पदाधिकारी हैं वो और जनता जुलूस में शामिल थे। अचानक पुलिस प्रशासन आ गई, एसपी साहब आ गए, वहाँ के डीएसपी भी आए होंगे और भी पुलिस प्रशासन और भी और डिपार्टमेंट के भी प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम के जैसे, वो भी आ गए। उन्होंने जुलूस के बारे में कहा, जुलूस ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि पहले के अनुसार लाउड स्पीकर पे कोई प्रतिबंध नहीं था। 20, 15, 25 जो भी लगता था और पूरी तैयारी पहले से ही की गई लाउड स्पीकरों की, सब कुछ जुलूसों की सजाया गया। उसको सज्जों जो फूल मालाओं से और चीज़ जो लगाई जाती है, जो भी परंपराओं के हिसाब से जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही थी। और वहीं पे पुलिस प्रशासन ने कहा लाउड स्पीकर की परमिशन आपको 2 ही लाउड स्पीकर होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। इतना सुनते ही कमेटी के पदाधिकारी और क्षेत्रीय जनता वहीं पे धरने पे बैठ गई, तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तुरंत वहां पे एसपी साहब आए और बातचीत किया और मामले का समाधान कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा। फिर यात्रा निकली और ये यात्रा जनरलगंज, जो टंग गलियां हैं वहां से होते हुए फूलबाग, बिराना रोड, अनेक ससैया घाट, यानी कि 5.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर यात्रा ये कई जगह से गुजरती है। दोस्तों, परंपरा के मुताबिक यात्रा निकाली गई और अब की बार इस यात्रा में प्रशासन द्वारा खलल पैदा किया गया, मैं कहूँ। दोस्तों, जो धरने प्रदर्शन करने पड़े और बड़ी संख्या में लोग हैं, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, बताता चलो, ये खबर कानपुर की है। चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की ये रिपोर्ट है। दोस्तों, आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। धरना दे रहे हैं।
लगातार सैकड़ों साल से जगन्नाथ जी की यात्रा पूरा समाज यहाँ निकालता है और ये नयागंज गलियों में साक्षात कलकत्ता और हमारे भुवनेश्वर वाले जगन्नाथ बाबा जी यहाँ विराजमान करते हैं। लगातार 31 मंडल है, कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर उन ट्राली गरीब ट्राली वाले के ऊपर अभद्रता की, उन पर लाठीचार्ज किया, उनको मारा और कहा गया है प्रत्येक मंडल दो साउंड से ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। अब आप बताइए, जब और दोनों महाराज जी के साथ संत के साथ अभद्रता की है, जिसके लेकर के संतों में भी आक्रोश है और सनातन धर्म वालों को भी आक्रोश है। अब आप बताइए कि रथ यात्रा, रथों का यात्रा जब निकलती है तो वहां पर कोई साउंड की मतलब पाबंदी लगेगी? आप देखिए, ये कोई पहला तो निकाल नहीं रहे हैं, सैकड़ों साल 200 वर्ष हो चुके हैं और ये कि कानपुर की जगन्नाथ यात्रा पूरे देश में प्रसिद्ध है और उसको रोका जा रहा है। उसके ऊपर जो ट्राली वाले हैं, लोडर वाले हैं, साउंड वाले हैं, उनके साथ अभद्रता की है, संत महात्माओं के साथ अभद्रता की है। हमारी ये मांग है कि जैसे हर साल यात्रा निकलती थी वैसे ही यात्रा ही निकले। हम लोग किसी भी प्रकार का जगन्नाथ जी के स्वामी यात्रा में कोई समझौता नहीं होगा। समझौता किस बात का? और जिसने अभद्रता की है प्रशासन के लोगों ने, उनके साथ बर्खास्ती, उनके खिलाफ निलंबन हो, तभी हम लोग मानेंगे। कम से कम 20 मीटिंग प्रशासन ने ली है। प्रशासन ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप लोग दो जो है साउंड लेकर निकलेंगे? हम लोगों ने सारी बैठकें हुई हैं, हम लोगों को बता देते तो हम लोग कल रात में हुई है, हम लोग को बता देते तो हम लोग साउंड ट्राली बुक ना करते और यात्रा निकालते सब लोग एक साथ कमेटी लोग बैठ के जो निष्कर्ष होता वो करते। आज जब सारे ट्राली, लोडर, साउंड सब लोग एकत्रित हो गए तो आपने पहले रामनवमी और दशहरे में भी रोका था आपने, वही काम आज जगन्नाथ जी स्वामी यात्रा में कर रहे हैं। ये सनातन धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। कानपुर की पावन भूमि पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता रहा है। कल आपकी रथ यात्रा में हम लोगों को 12 बार प्रशासन ने मीटिंगों के लिए बुलाया और मीटिंगों में क्यों नहीं ये बात की, क्यों नहीं किया? रोड पर आके आपका जो इंचार्ज राजीव कुमार मानतों को गाली दे रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर रहा है, ये अन्याय चलेगा।